Hello students, in the last lecture we have discussed about condition of tangency. In this lecture we will continue with that. First we will find out the perpendicular distance of a point from a line. किसी point का किसी straight line से perpendicular distance हम find out करेंगे. Suppose this is the point whose coordinates are x1, y1 and z1 and this is the line AB from which we have to find out perpendicular distance. लाइन की इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली. लेट x माइनस ए ओवर एम इक्वल्स टू y माइनस बी ओवर एम इक्वल्स टू z माइनस सी ओवर एन. ये हमने लाइन ले ली, ये हमने पॉइंट ले लिया. इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस हमें पीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब लाइन पे एक पॉइंट ए बी सी है. लेट दिस पॉइंट बी ए बी सी. अब लाइन पे अगर हमें एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट हमें पी नोन है, तो हम एपी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. एपी इज अंडर रूट x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी होल स्क्वायर. लेट एंगल पी ए सी बी थीटा. ये एंगल हमने थीटा मान लिया. तो ए सी ओवर एपी हमारा कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा. दैट इज ए सी इक्वल्स टू एपी कोस थीटा. अगर हमें AP नॉन हो जाए तो हम PC फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. AP ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है हमने. AC हम फाइंड आउट करेंगे. AC इज AP cos थीटा. नाउ डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, AP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे हो गए x1 माइनस ए, y1 माइनस बी, z1 माइनस सी. AB लाइन हमें गिवन है. AB लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है L, M एंड N. अगर हमें दो वेक्टर्स पता हो तो उनके बीच का एंगल हम इस तरह से निकालते हैं. cos थीटा इज दिस. हमें फाइंड आउट करना है AC एंड वी नो AC इज AP cos थीटा. तो हम cos थीटा कंप्यूट करेंगे. दो लाइंस है हमारे पास, वन इज AP एंड अदर इज AB. AP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, AB लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज है. तो cos थीटा हमारा हो जाएगा x1 माइनस ए इंटू एन प्लस y1 माइनस बी इंटू एम प्लस z1 माइनस सी इंटू एन ओवर मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी होल स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ये हमने ये रिजल्ट अप्लाई करके cos थीटा फाइंड आउट कर दिया. नाउ AC इज AP cos थीटा, सो AC विल बी AP इनटू cos थीटा. अब ये हमारी AP के इक्वल है डिस्टेंस. AP इज दिस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ये डिस्टेंस हमारा AP ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. So we are left with x1 minus a into l plus y1 minus b into m plus z1 minus c into m over under root l square plus m square plus n square. Now we can write it as AC equals to x1 minus a into l over under root l square plus m square plus n square plus y1 minus b into m over under root l square plus m square plus n square plus z1 minus c into n over under root l square plus m square plus n square. हमने यहाँ AC फाइंड आउट कर लिया. AC फाइंड आउट हो गया. AP ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे, तो PC हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन AB. आपने लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पाइथागोरस अप्लाई की. AP ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. AC हमने फाइंड आउट की. AC हमने फाइंड आउट की बाय AP cos थीटा, और AP cos थीटा हमारी क्या होगी? प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन AP ऑन दिस लाइन AP. जो AC डिस्टेंस है वो हमारा, अगर AP लाइन की हम प्रोजेक्शन ले इस लाइन पे, AB लाइन पे, तो उसी के इक्वल हो गया. दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन. सपोज दिस इज द लाइन. ये लाइन हमें गिवन है, दिस लाइन x माइनस ए ओवर एल, y माइनस बी ओवर एम, z माइनस सी ओवर एन. ये हमारा पॉइंट है. सपोज हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है AP लाइन की ऑन दिस लाइन वन. AP की प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगी? AC के इक्वल. जहां ये परपेंडिकुलर मीट करेगा, इस पॉइंट से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जहां ये परपेंडिकुलर मीट करेगा उस पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? प्रोजेक्शन. अगर हमें इस AP की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो वो हमारी किसके इक्वल होगी? AC के इक्वल होगी.
और AC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। AC इज x1 माइनस a इंटू एल ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस y1 माइनस b इंटू एम ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस z1 माइनस c इंटू एन ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लास्ट आर्टिकल में हमने PC डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए AP और AC की हेल्प से फाइंड आउट किया। अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की। इस AP लाइन की प्रोजेक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसके इक्वल होगी? AC की इक्वल होगी। और AC हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इस तरह से। मीन्स अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखेंगे? ये हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। AP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? x1 माइनस a, y1 माइनस b, z1 माइनस c। मीन्स x1 माइनस a, y1 माइनस b, z1 माइनस c, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। L ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, M ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, N ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारे AC लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अभी L M N डायरेक्शन रेशियोज थे, ये हमारे कोसाइंस हो गए। मींस आपको अगर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है किसी लाइन की, जिस लाइन की फाइंड आउट करनी हो उसके आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो। जैसे यहाँ हमें नोन है x1 माइनस a, y1 माइनस b, z1 माइनस c। और जिस लाइन पे फाइंड आउट करनी है उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा हमें? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एंड ए स्फीयर। किसी स्फीयर की अगर किसी लाइन को टच करता है, मीन्स टेंजेंट लाइन है, उसकी टेंजेंसी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर ली दिस इज आवर लाइन x माइनस एल्फा ओवर एल, y माइनस बीटा ओवर एम, z माइनस गामा ओवर एन। मीन्स लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? एल एम एन। और लाइन पे एक पॉइंट हमें पता है अल्फा बीटा गामा। सपोज दिस इज द स्फीयर जिसको वो टच कर रही है, तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू उसका सेंटर हो जाएगा स्फीयर का। ये हमने स्फीयर ले लिया, ये हमने AB लाइन ले ली। लाइन पे एक पॉइंट हमें पता है अल्फा बीटा गामा है। ये स्फीयर के सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। रेडियस हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। CP हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर के। अगर कोई लाइन टच कर रही है स्फीयर को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस की इक्वल हो जाएगा। एंड रेडियस इज दिस। नाउ AC डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। C is alpha plus u whole square plus beta plus v whole square plus gamma plus w whole square under root। अब AC हमें नोन है, CP हमारी रेडियस है, AP हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड AP इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AC ऑन दिस AB। AP हमारा किसके इक्वल होगा? इस लाइन की अगर हम प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AC ऑन दिस लाइन AB लाइन पे प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगी? AP आ जाएगा। और हमें पता है प्रोजेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? AC लाइन की फाइंड आउट कर रहे हैं तो AC लाइन की हमें डायरेक्शन रेशियोज बताओ। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस यू, बीटा प्लस वी, गामा प्लस डब्ल्यू। AC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो और AP के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता हो। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हम रेशियोज पता है हमें L M N, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस विल बी L ओवर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M over under root L square plus M square plus N square, N over under root L square plus M square plus N square। तो AP हमारा क्या हो जाएगा? That is product of the direction ratios and direction cosine, that is AP equals to alpha plus u into L over under root L square plus M square plus N square plus beta plus v into M over under root L square plus M square plus N square plus gamma plus w into N over under root L square plus M square plus N square। Now राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फ्रॉम दैट वी हैव AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इक्वल्स टू CP स्क्वायर। AC इज दिस वैल्यू, CP इज रेडियस और AP हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर ली है तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट द लाइन टचेस द स्फीयर। ये हमारी टेंजेंसी कंडीशन हो जाएगी अगर लाइन किसी स्फीयर को टच करती है। दैट इज दिस इक्वेशन। Now we have example. Find the equation of the sphere which touches the sphere x square plus y square plus z square minus x plus 3y plus 2z minus 3 equals to 0 at point 1 1 minus 1 and passes through the origin। हमें किसी स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस स्फीयर को, ये गिवन स्फीयर है,
इस स्फीयर को टच कर रही है पॉइंट 111 पर, इस स्फीयर को टच कर रही है इस पॉइंट पर। सपोज ये हमारा स्फीयर है, गिवन स्फीयर, ये हमने गिवन स्फीयर ले लिया। अब हमें जो स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है वो इस स्फीयर को टच कर रही है 1 पॉइंट पे। हमने सपोज कर लिया ये हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है जो इस गिवन स्फीयर को 1 पॉइंट पे टच कर रही है। और हमें ये गिवन है जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है वो ओरिजिन से पास भी कर रहा है। सपोज इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 0, मींस ये स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है जो इस गिवन स्फीयर को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है और 0 0 0 पॉइंट से पास हो रहा है। ये हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड स्फीयर। नाउ स्फीयर की इक्वेशन है हमारे पास, तो स्फीयर का सेंटर हम निकाल सकते हैं। सेंटर विल बी माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। ये सेंटर आ गया। अब किसी स्फीयर पे हम टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें स्फीयर पता हो किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी रिजल्ट कर चुके हैं। हम इस स्फीयर पे 1 पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन लिखेंगे। अगर हमारा स्फीयर ये होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अगर हमें x1 y1 z1 पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट प्लेन हमारा क्या होता है, x² को रिप्लेस करते थे x(x1) से, y² को y(y1) से, z² को z(z1) से। यहाँ पर u को एज इट इज लिखेंगे, 2x को हम लिखते थे x + x1, v एज इट इज y, 2y को y + y1, w एज इट इज 2z को हम लिखेंगे z + z1 + d = 0। हमारा ये टेंजेंट प्लेन रहता है। अब हमारा स्फीयर जो है ये गिवन है x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 = 0। तो हम यहाँ पर पहले इसको 2x 2y 2z बना लेंगे। फिर हम 2x 2y 2z को x + x1 y + y1 z + z1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने उस स्फीयर की इक्वेशन में x² + y² + z² यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी 2z था। अब हमें 1 पॉइंट पे स्फीयर की टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा x × x1, x1 is 1 + y × y1, y1 is 1 + z × z1, z1 is -1 -1/2 एज इट इज। 2x को लिखेंगे हम x + x1 एंड x1 is 1 प्लस 3/2 एज इट इज। 2y को लिखेंगे हम y + y1 एंड y1 is 1 प्लस 2z को हम लिखेंगे z + z1 एंड z1 is -1 -3 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हमने इस स्फीयर के ऊपर इस पॉइंट से, सपोज ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे इस पॉइंट से टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब हमें पता है अगर कोई स्फीयर किसी प्लेन से इंटरसेक्ट होता है तो हमें सर्कल मिलता है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप किसी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करो तो हमें एक सर्कल मिलेगा। यहाँ हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया, मींस इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जो अब तक हमने किया था, हमारा प्लेन स्फीयर के अंदर से कट करता था तो हमें एक प्लेन मिलता था और प्लेन हमें पता है सर्कल होता है। अब यहाँ पर ये स्फीयर है, इस स्फीयर को ये प्लेन कट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, जब भी स्फीयर से प्लेन का इंटरसेक्शन करवाओगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा और यहाँ जो सर्कल मिलेगा वो पॉइंट सर्कल मिलेगा। आपने इस स्फीयर को टेंजेंट प्लेन से कट करवाया। वैसे हम जनरली प्लेन से कट करवाते थे जो उसके इनसाइड से पास होता था, यहाँ हमने टेंजेंट प्लेन से कट करवाया। जो हमें स्फीयर मिलेगा वो पॉइंट, जो हमें सर्कल मिलेगा वो एक पॉइंट सर्कल मिलेगा। और हमें पता है उस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी आती है। अगर हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करवाएंगे हमें सर्कल मिलेगा, तो सर्कल इस केस में हमारा पॉइंट सर्कल मिलेगा। आप यहाँ से देखेंगे ये स्फीयर है, इस प्लेन से कट करवाया ये प्लेन से, तो जो सर्कल मिलेगा जस्ट ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अब इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, स्फीयर प्लस k टाइम प्लेन इक्वल्स टू 0। स्फीयर है हमारे पास, प्लेन है हमारे पास, तो उस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 + k × x + 5y - 6 = 0। ये हमें सर्कल था क्योंकि हमें पता है एक स्फीयर और एक प्लेन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ये जो सर्कल है वो पॉइंट सर्कल है। इस पॉइंट सर्कल से पास होने वाला स्फीयर वो हमारा ये है। अब
ये अगर हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर ही हो तो ये स्फीयर ओरिजिन से भी पास हो रहा था, ये हमारा वही स्फीयर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था और हमें गिवन था हमारा स्फीयर ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड को 0 0 0 से रिप्लेस कर दिया, तो के की वैल्यू आ गई एंड के इज कमिंग आउट -1/2। के की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें मिल गई स्फीयर की इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड, that is the sphere touching the given sphere and passing through point 0 0 0. In the next lecture we will do some more examples. Thank you.